इंसान में जब लगन पैदा हो जाए तो वो क्या नहीं कर सकता है। इंसान के अंदर अगर लगन है, सच्ची लगन है, तो बड़ी से बड़ी बाधा को दूर कर सकता है, बड़ी से बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। आज की इस घटना से आपको पता लगेगा। दोस्तों, एक नीरज नाम का लड़का जो कि 10वीं क्लास में पढ़ा करता है, उसका एक दोस्त है सौरभ, जो कि उसका बहुत ही ज़्यादा गहरा मित्र है। नीरज का जो पिता है वो रिक्शा चलाकर उसको पढ़ा रहा होता है, और जो नीरज का दोस्त है उसका जो पिता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अब तो यहाँ पर नीरज और सौरभ दोनों साथ रहते हैं, तो नीरज अपने दोस्त सौरभ के घर पर भी चला जाया करता है। लेकिन एक दिन की बात होती है, घर पर जैसे ही नीरज सौरभ के साथ गया था तो वहाँ पर सौरभ का पिता आ जाता है और आकर के एकदम से डांट देता है अपने बेटे को भी और इस नीरज को भी कि तेरा पिता रिक्शा वाला है और तू यहाँ पर बैठा है पलंग के ऊपर, जा अपने घर चला जा, निकल जा यहाँ से। और दोस्तों, यह बात नीरज को बहुत बुरी लगती है। नीरज का दोस्त कुछ नहीं कह सकता था, सौरभ कहे भी तो कहे क्या पिता है। अब तो नीरज वहाँ से निकल आता है, लेकिन उसके तन बदन में एक ज्वाला सी धधक उठी थी कि ये अमीरी जो है, क्या अमीर हम भी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। घर आकर के वो अपनी माँ को सारी बात बताता है और उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरती है, बेटा जो उसने कह दिया ठीक है, बुरा मत मानो, बड़े आदमी हैं, कोई बात नहीं है, तो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। लेकिन पढ़ाई लिखाई पर तो वो ध्यान दे रहा था, लेकिन उसके मन में एक ऐसी आग थी कि वह सोचता था कि मैं बड़े से बड़ा सरकारी अधिकारी बनना चाहता हूँ। उसको पता कुछ नहीं था। तो अब उसकी पढ़ाई लिखाई जैसे हो रही थी, किसी से उसको पता लग जाता है कि भाई IAS का एग्ज़ाम जो होता है उसको क्रैक करने के बाद IAS बन जाते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं। तो अब वह मन में ठान लेता है कि मैं IAS बन कर रहूँगा। उसकी ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाता है। पिता अब उसकी फ़ीस भरने में असमर्थ था, तो वह खुद जूतों की दुकान पर जा कर के नौकरी करता और अपने कॉलेज की फ़ीस भी भरता है और पार्ट टाइम वहाँ पर नौकरी किया करता है। इस तरह से अपनी पढ़ाई को वह लगातार पूरा कर रहा था। अब पढ़ाई फर्स्ट ईयर में ही था, तभी उसके माँ बाप के पास उसके लिए एक रिश्ता आता है। लेकिन माँ बाप जैसे ही उस लड़के से कहते हैं बेटा हम तुम्हारी अब शादी कर रहे हैं, लड़का कहता नहीं बाबा, मेरे सपनों का क्या होगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन पिता एक बात कहता है, बेटा जो तुम्हारी पत्नी आएगी वो कोई बंदरिया थोड़ी जो तुम्हारी किताबों को फाड़ देगी। अरे वो अपने घर का काम करेगी और तुम अपना पढ़ाई लिखाई करते रहना। तुम पर हमने कौन सा ये जोर दबाव डाल दिया है कि भाई पत्नी के लिए कमा कर तुझे ही लाना होगा। अभी तो हम जिंदाबाद हैं, माँ बाप किस लिए होते हैं। तो अब लड़का समझ जाता है कि ठीक है, माँ बाप कोई रुकावट नहीं कर रहे हैं। तो शादी हो जाती है धूमधाम से। शादी के बाद उसके घर में जो उसकी पत्नी आती है वो बहुत ही अच्छी, संस्कारी और कुलीन एक औरत थी। जैसे उसको अपने सपने बताता है कि मैं IAS अफसर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दोस्त के घर पर गया था तो उसके पिता ने धक्के देकर निकाल दिया कि इस बेड पर बैठोगे तुम, निकल जाओ यहाँ से, तुम रिक्शे वाले के लड़के हो। तो यह बात सुनने के बाद जो उसकी पत्नी होती है उससे इमोशनली टच हो जाती है और वह कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम पढ़ाई लिखाई करो और जो तुझे मदद की ज़रूरत हो वो मैं मदद करूंगी। तो वह अपनी पत्नी के इन बातों को सुन करके उसके अंदर और ज़्यादा जो भावनाएं होती हैं वो जग जाती है, मोटिवेट हो जाता है और वह पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाने लगता है। 2 साल के बाद उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वह दिल्ली कोचिंग लेने के लिए जाना चाहता था। तो अब यहाँ पर उसकी पत्नी कहती कि तुम घबरा क्यों रहे हो, मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही सोच रखी थी, मेरे गहने हैं इनको तुम गिरवी रखो और इनसे जो पैसे मिले उनसे पढ़ाई लिखाई करो, दिल्ली जा कर के कोचिंग लो। अब तो यह डेडिकेशन देख करके अपनी पत्नी का उसके प्रति उसकी आंखें भर आती हैं कि आज के ज़माने में तो पत्नियां बस यही कहती हैं मुझे ये दो, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये गहना बनवा दो। इसके पास बेचारी के पास जो भी शादी में मिले हैं उन्हीं को मुझे दे रही है कि जाओ तुम पढ़ाई लिखाई करो। तो अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और उसके गहनों को सुनार के यहाँ पर गिरवी रख करके दिल्ली के लिए निकल जाता है। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के कुछ पैसे माँ और बाबा भी देते हैं इसको, बेटा ये लो कुछ पैसे हमारे पास भी हैं। वहाँ जाने के बाद एक रूम किराए पर लेता है और वहाँ पर रहने लगता है। रूम का किराया कुछ ज़्यादा था तो उसके चक्कर में एक टाइम का खाना काट देता है, एक टाइम ही खाऊंगा मेस वगैरह में। तो इस तरह से वह वहाँ पर पढ़ाई करने लगता है, रात दिन मेहनत करता है। तो उसका प्री का एग्ज़ाम जो होता है एक ही बार में कंप्लीट क्लियर हो जाता है। यह खबर सुनने के बाद पत्नी, माता पिता सभी खुश होते हैं। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, वो भी एक बार में क्लियर हो जाता है,
रात दिन पढ़ता है तो पत्नी और बाकी घर वाले और खुश होते हैं। अब तो दोस्तों इंटरव्यू की बारी थी, इंटरव्यू का आता है एग्ज़ाम। वो फटे पुराने कपड़े, फटे तो नहीं थे, पुराने थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वैसे थे पहने हुए, उनको ही पहन करके इंटरव्यू देने पहुंच जाता है। तो वहाँ पर सवाल भी किया जाता है कि इतने पुराने कपड़े हैं। वह कह देता है कि जी मैं गरीब हूँ, मेरे पास अभी साधन नहीं है, क्योंकि मैं रात दिन पढ़ाई लिखाई करता हूँ और मेरे घर की हालत ख़राब है, घर वाले इतने अच्छे कपड़े पहना नहीं सकते हैं, और मेरी तो सच्चाई यही है जी, अब आप बताइए। तो वहाँ पर जो इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर बहुत ही फंटास्टिक इंटरव्यू वो देता है, बहुत ही अच्छी तरह से सारे सवाल जवाबों के उत्तर देता है। उसके बाद घर आ जाता है और फिर अब रिजल्ट आने की बारी थी। जैसे ही रिजल्ट आया है दोस्तों, रिजल्ट आने से पहले वह दोबारा से कोचिंग के लिए घर से निकल आया था, क्योंकि सबको पता है कि भाई एक बार में नहीं क्लियर होगा तो पढ़ाई जारी रहेगी। जैसे रिजल्ट आता है तो वह खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था और अब वह बहुत बड़ी सरकारी जॉब पर पोस्ट होने वाला था। तुरंत घर पर फ़ोन करता है, घर वाले भी उछल पड़ते हैं, यार दोस्त रिश्तेदार अब तो उसके ऊपर गर्व करने लगते हैं। वह अभी ट्रेनिंग से पहले अपने घर जाता है और जाने के बाद माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर दोस्तों वह अपने पिता से कहता है, बाबूजी रिक्शा निकालिए। उसका पिता रिक्शा निकालता है, कहता है क्या करेगा। वह रिक्शे की सीट पर खुद बैठता है, पीछे अपने पिता को बिठाता है और पूरे गांव की गलियों में चक्कर लगाता है। पूरे गांव को पता लग ही चुका था कि भाई ये IAS अफसर बन चुका है। उसके बाद अपने दोस्त के पिता के दरवाजे पर भी जाता है। वहाँ पर हल्ला सुन करके दोस्त का पिता बाहर आता है, देखता है कि अरे यह तो IAS बन गया। अब वो उसको देख करके अपने दोस्त के पिता के दरवाजे पर थोड़ी देर रिक्शा रोकता है, कहता है उससे कि अंकल जी मैं एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ और अब से मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ आप ही की तरह। बस यही कहता, ज़्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको पता था दोस्त का पिता सो मेरा पिता। यह कह करके वहाँ से वह रिक्शे को चलाता हुआ अपने घर पर आ जाता है। उधर दोस्त का जो पिता होता है माथा पीटता है, सोचता है कि मैंने इस लड़के से गलत कह दिया था। किसी के भाग्य का पता नहीं होता, कहते हैं औरत के चलत्तर का, मर्द के भाग्य का कभी पता नहीं होता कब उजागर हो जाए। तो वह पछताता है और अपने भीतर कमरे में लेटे हुए बेटे को जाकर गाली गलौज सुनाता है कि तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, तुझे सारी सुख सुविधाएं दी थी मैंने और तूने पढ़ाई नहीं की। इस तरह का वो झगड़ा तो चलता ही है जब कोई पड़ोस में लग जाता है। अब तो दोस्तों वह अब अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है। वहाँ पर उसको सरकारी आवास मिलता है, वहीं पर अपने मम्मी पापा और अपनी पत्नी को वहीं पर लेकर रहने लगता है। और फिर उनके घर में एक फूल सी बच्ची पैदा होती है और अब खुशी से वह सारा परिवार एक साथ रह रहा होता है। अब इस कहानी का मतलब एक उद्देश्य क्या निकलेगा? इस कहानी का उद्देश्य यही है कि अगर इंसान अपने मन में ठान लेना कि मुझे ये करना है, तो चाहे वो कोई सा भी पद हो इस दुनिया के अंदर, या कोई सी भी कामयाबी हो, कोई सी भी सफलता हो, सारी कामयाबी सारी सफलताओं को वह पा लेगा अगर वह हिम्मत और हौसले के साथ काम करता है तो। और मैं उन स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, हिम्मत और लगन से पढ़िए, रात भर पढ़िए, दिन भर पढ़िए, कैसे भी करिए, अपने सपने को पूरा करिए। अभी खेल में लग जाओगे तो ज़िंदगी आपके साथ खेलेगी इसके बाद में। अभी आप पढ़ाई लिखाई में लग जाओगे तो ज़िंदगी आपकी बन जाएगी, ज़िंदगी आपको पलकों पर रखेगी। ये 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र का जो एरिया होता है ना, ये ज़िंदगी को संभाल भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। इस उम्र के बहाव में, इस उम्र के ढांचे में, इस उम्र के टाइम में अगर कोई खेलों में लग जाएगा, बस टाइम वेस्ट करना सीख जाएगा, लोगों के साथ मौज मस्ती करता हुआ घूमेगा, तो ज़िंदगी भी फिर उसके साथ पूरा जीवन भर खेलेगी और मौज मस्ती करेगी। अगर कोई बच्चा मेहनत कर जाता है इस टाइम में तो फिर ज़िंदगी भर मज़े से आराम से ज़िंदगी काटता है। तो यही है पहचानने वाली बात, 18 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। दोस्तों आपको ये घटनाएं, ये कहानियाँ कैसी लगती हैं इसके बारे में कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले और हम और अच्छी ऐसी वीडियोज़ लेकर आएँ आप लोगों के समक्ष। ये जो मेरे गोपाल चैनल पर वीडियोज़ डाली जाती हैं ये मोटिवेशनल टाइप की होती हैं, जिससे कि एक मोटिवेशन आए और हमें समाज में कुछ नई दशा और दिशा मिल पाए, अपना दिमाग कुछ अच्छी जगहों में चल पाए। तो इसीलिए मैं इन कहानियों को यहाँ पर मेरे गोपाल चैनल पर लेकर आता हूँ। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं रवि कुमार जो कि हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, सर नमस्कार, मैं ज़िला हरदोई का रहने वाला हूं, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं आपकी वीडियो ज़रूर देखता हूं सर, आपकी वीडियो बहुत बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
दोस्तों ये हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं भाई रवि कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। अजय देवनाथ कमेंट करते हैं बिहार सिलचर से, और रजत सैनी कमेंट करते हैं, उसके बाद साहब सिंह कमेंट करते हैं, रामलाल लड्ढा कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सर जी आपकी सही सुझाव, आपने सही सुझाव दिया है, ऐसे मामलों में पुलिस का सहारा लेना चाहिए था। उसके बाद सलमान अंसारी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, हम यूपी 51 से हैं, बस्ती ज़िले से। रवि कुमार दोबारा से हैं, जीपी साहू कमेंट करते हैं, और मनोज श्रीवास्तव बिहार 28 से हैं। सलमान अंसारी हमारे भाई कमेंट करते हैं, कहानी बहुत अच्छी लगती है भैया जी। पंकज कुमार कमेंट करते हैं, अजय कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, और निभा राम कमेंट करते हैं। आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोहम्मद इब्राहिम लगारी कमेंट करते हैं, दिलीप राजपूत, दिलीप भिंड कमेंट करते हैं, और राजेश परमन कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी राधे राधे जी, और प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, सूरज डीओ फिजी से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, मोनू जैन है वेरी वेरी नाइस वीडियो, और बहुत सही बात कही है जी आपने, और रविंद्र भदौरिया कमेंट करते हैं सुपर हीरो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।